फाइनली इस साल फिजिकल एजुकेशन को फेल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सीरीज हमारी चल रही है, हम पहुंच चुके हैं डेट 31 पर। क्या मिलेगा आज के इस दिन में भाई? 31वां दिन ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर हमारा चल रहा है। क्या मिलने वाला है भाई? आज आपको मिलेगा वो टॉपिक जिससे एक क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में आ चुका है। टॉपिक का नाम सुन लो, क्या है वो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है फॉर श्योर। अपना टॉपिक है टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारे टाइप्स एंड मेथड ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड। ठीक है, डे 31 में आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर सकते हैं, एंड्योरेंस को बिल्डअप कर सकते हैं, स्पीड को बिल्डअप कर सकते हैं और किस किस टाइप की होती है। लास्ट ईयर एग्जाम में ये टॉपिक आ रखा है स्पीड से रिलेटेड, पूरे 5 नंबर में, जिसमें स्पीड का मीनिंग पूछा गया था और इसके अलावा स्पीड को कैसे डेवलप करना, उसके कोई से 2 ऑप्शन आपको बताने थे, 2 अल्टरनेटिव बताने थे स्पीड डेवलप करने के। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड आएगा, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, एंड्योरेंस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो फोकस रहेगी इन 3 टॉपिक पर, जिसमें आपको बताऊंगा स्ट्रेंथ क्या है, एंड्योरेंस क्या है और स्पीड क्या है, और इनको कैसे कैसे हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं, डेवलप कैसे कर सकते हैं और इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। इन टॉपिक को बहुत अच्छे से करके चलना अपने बच्चों, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो इजी नहीं है बिल्कुल, मैं क्यों झूठ बोलूँ आपसे, इजी नहीं है आज वाले टॉपिक, लेकिन स्टिल अगर आप हेडिंग भी अटेन कर पाएं तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख पाएंगे और मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो इट्स डे 31 और क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। ठीक है, और नोट्स के लिए आपको पता है हमारी ऐप आपका इंतजार कर रही है, कहाँ पर? गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर पर भी। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, डिटेल आपके सामने आ रही है और मोर डिटेल्स के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हमारी आती है स्ट्रेंथ, और ये कैसे बिल्डअप करी जाती है, हमारा टॉपिक अब ये है। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 मार्क्स का चैप्टर है हमारा, और इनमें से स्ट्रेंथ हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, एंड्योरेंस हो या फ्लेक्सिबिलिटी हो हमारा, या स्पीड हो अपना, इनमें से क्वेश्चन आने वाला है आपका, और कैसे उसको डेवलप करा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। बहुत अच्छे से सुन के चलेंगे इस टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ डेफिनेशन बता रहा है, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू प्रोड्यूस फोर्स इन अ सिंगल एफर्ट। एक सिंगल एफर्ट में, आई रिपीट, एक सिंगल एफर्ट में, एक सिंगल एफर्ट के अंदर फोर्स प्रोड्यूस करना, एक सिंगल एफर्ट के अंदर, एक सिंगल एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करने को हम कहते हैं क्या? स्ट्रेंथ। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप एक सिंगल एफर्ट के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। इन अ सिंगल एफर्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ध्यान रखेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ समझते हैं। डायनामिक मीन्स जो आपको मूवमेंट के साथ साथ दिखानी पड़ेगी, ओके, चेंज होती रहती है। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मूवमेंट्स। ध्यान रख के चलना, डायनामिक है ना तो मूवमेंट्स के साथ रिलेटेड है। डायनामिक स्ट्रेंथ रिड्यूसेस while doing a workout again and again. The movement in a body is visible when a person uses a dynamic strength. Example boxing. अब देखो बॉक्सिंग आपने देखी ना बहुत अच्छे से। अब बॉक्सिंग में क्या है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ तो दिखानी है, लेकिन वो क्या होगा, बार बार डायनामिक है। ठीक है, आप किसी इंसान को सिर्फ एक जगह पे पंच नहीं कर रहे हैं, आपको अलग अलग जगह पे पंच करना है। कभी इधर से, कभी इधर से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी ऊपर से, कभी नहीं, बहुत जगह से करना पड़ता है पंच अपना। तो ये आपकी क्या बिल्डअप करती है, इसको कहते हैं हम लोग डायनामिक स्ट्रेंथ। तो डायनामिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जो बार बार चेंज होती रहती है, जिसमें जो हमारा फोर्स है वो बार बार चेंज होगा, कभी भी सेम रहने वाला नहीं है। ऐसी स्ट्रेंथ को हम लोग कह के चलते हैं क्या? डायनामिक स्ट्रेंथ। ध्यान रख के चलें, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारी डायनामिक स्ट्रेंथ के टाइप है, पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, फिर है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और फिर है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखते। द स्पोर्ट इन विच हैवी रेजिस्टेंस टू बी टैकल्ड नीड्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एग्जांपल वेट लिफ्टिंग। ओके, कुछ नहीं है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब एक ही पॉइंट पर आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ दिखानी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग होगा, शॉर्ट पुट हो गया, डिस्कस हो गया। शॉर्ट पुट आप देखते हैं ना सभी लोग, ठीक है, एक ही बारी में ज्यादा से ज्यादा दूर आपको बॉल फेंकनी है, इतनी भारी बॉल होती है यार। तो दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एक सिंगल एफर्ट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करनी है, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। इट इज एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। इसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ को स्पीड के साथ रिकवर करना है। और एक लॉन्ग जंप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए, आप भागते हुए आए, ठीक है, अब आपको जो डिस्टेंस कवर करना है मैक्सिमम, वो स्ट्रेंथ से ही कवर कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, आपको स्पीड तो मिल रही है, लेकिन आपको स्पीड को आगे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा स्ट्रेंथ एंडोरेंस है। स्ट्रेंथ एंडोरेंस पता है आपको, ऑब्वियस ही बात है। एंडोरेंस मीन्स कि जब आप फटीग, थक गए,
उस पोजीशन में आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन कर सकते हैं और बिना थके उस काम को बार बार कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। इसका एग्जांपल है साइकिलिंग, स्विमिंग। ऑब्वियस ही बात है, आपको पता ही है, साइकिलिंग है, लॉन्ग साइकिलिंग रहती है अपना 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, और आपको बिना थके पैडलिंग अप करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। क्वाइट टिपिकल टास्क। फिर हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ, इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस। It is measured by dynamometer. This strength can be seen directly. Example weight lifting. Okay, ठीक है। ऐसी स्ट्रेंथ जो स्टैटिक है, मतलब चेंज नहीं होती बिल्कुल भी, आपको एक ही जगह पर टिके रहना अपना और अपनी स्ट्रेंथ को डिस्प्ले करना है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने वेट लिफ्टिंग दिया है, ठीक है, और बहुत सही एग्जाम्पल है। वेट लिफ्टिंग आप लोग जानते हैं, हैवी से हैवी जो वेट है उसको आपको उठाना है और एक बार ऊपर लेके जाना है, दैट इज वेट लिफ्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, उस हैवी वेट को उठाना और उसके बाद उसको पुश करना और ऊपर तक लेके जाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ, भले से आप एक जगह खड़े हो, आप मूव नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप उस हैवी वेट को, जो कि शायद हो सकता है 100 kg से भी ऊपर का हो, उसको आप ऊपर तक लेके जा पा रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये स्ट्रेंथ आपकी दिखती है। आपने देखा होगा बहुत सारे वेट लिफ्टर्स को देखा, ऑब्वियसली बात है, आपने ओलंपिक्स या किसी भी गेम की वीडियो देखी होगी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलिए। अगला हमारे पास आता है स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव करें। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था बोर्ड में वो इसी के ऊपर आया हुआ था। जो क्वेश्चन था उसमें आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों के ऊपर डिफरेंस भी पूछा हुआ था, या ये दो मेथड आपको बताने थे कैसे ये स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार सुन लेते हैं, ठीक है। ओके, आइसोमेट्रिक, आइसो का मतलब यहाँ पर जो है आइसोमेट्रिक, ठीक है, इसका मतलब है नो मसल चेंज। ये ध्यान रख के चलेंगे। दीज आर दोज एक्सरसाइजेज इन विच मसल मूवमेंट आर नॉट विजिबल, दे नीड लेस टाइम टू परफॉर्म, इट कैन बी परफॉर्म एनीवेयर। द इम्प्रूव स्ट्रेंथ फ्रॉम दीज एक्सरसाइज नॉट सो इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स, बट दीज एक्सरसाइज कैन बी डन by injured person for fast recovery under the guidance of training, example gymnastics, yoga। ओके, देखो आइसो का मतलब है कांस्टेंट और मैट्रिक का मीन्स है मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब मसल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स ऐसे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना जिससे आपकी मसल की स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल भी आपकी मसल की टोन में चेंज नहीं आएगा। जैसी मसल है वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। जैसे आपकी मसल है वैसे के वैसे रहेंगे, अपना आपकी बॉडी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई स्ट्रेंथ में विजिबिलिटी नहीं रहेगी, मसल टोन्ड अप नहीं हो जाएंगे बिल्कुल भी। जैसे एग्जांपल योगा। अब ये कह पाना कि योगा करने से आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। नो डाउट फिटनेस लेवल होगा, लेकिन फिटनेस और स्ट्रेंथ में फ़र्क होता है, ठीक है। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हम लोग लेते ज़रूर है, लेकिन इस एक्सरसाइज के थ्रू कभी भी मसल स्ट्रेंथ में चेंज नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। स्टिल इससे जो आपको स्ट्रेंथ मिल रही है वो आपकी बॉडी को थोड़ा सा फिटनेस में अच्छा रखेगी, ध्यान रख के चलें। एग्जाम्पल इसका दे रखा है जिम्नास्टिक्स योगा, मीन्स सिंपल भाषा में कहूँ तो इसके अंदर बॉडी की जो मसल टोन है, ठीक है, बाइसेप, ट्राइसेप, ऐसा कुछ नहीं बनेगा आपका, लेकिन हाँ फिटनेस रहेगी, नो डाउट। अगला आता है हमारा आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसो मीन्स कांस्टेंट और टोनिक मीन्स मस्कुलर टोन, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं मसल्स टोन को कांस्टेंट बनाता है। देखते हैं इसका। These are those exercises in which movement can be seen directly. With the help of these exercises, lots of improvement occurs in muscles, like muscle become flexible, length of muscle increase, etc. Example running, jumping, weight training, etc. Okay. ये ऐसे एक्सरसाइज है जो आपकी मस्कुलर टोन जो है उसको बिल्डअप करता है और मेंटेन भी करके चलता है। इट मीन मसल टोन बेटर होगी, अच्छी होके चलेगी, कांस्टेंट तो रहेगी, पक्की बात है। ये ऐसे एक्सरसाइजेज हैं। इसका एग्जांपल दे रखा है रनिंग, जंपिंग, वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग वगैरह। ये सारी एक्सरसाइज आपकी मसल टोन को और बेटर बनाती है, और सबसे अच्छी बात है आपकी मसल को फ्लेक्सिबल बनाती है और आपकी लेंथ ऑफ मसल को इंप्रूव करती है। इट मीन्स मसल टोन्ड अप होंगे, बॉडी और फ्लेक्सिबल रहेगी, अच्छी रहेगी, ज़्यादा बेटर रहेगी। उसके बाद आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। आइसोकाइनेटिक कुछ नहीं है भाई, आइसोकाइनेटिक ऐसे एक्सरसाइजेज हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि डिज़ाइन होती है मशीन्स के थ्रू, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रख के चलो, जो हमारी आइसोमेट्रिक है उसमें ऐसी एक्सरसाइज है जो बिना मशीन के हो रही हैं सारी की सारी, और ये भी बिना मशीन के होती हैं, बस ये काइनेटिक वाली मशीन के थ्रू होती हैं। बस फ़र्क ये है, वो योगा हो गया या आपकी नॉर्मल हो गई रनिंग, जंपिंग, वेट लिफ्टिंग। जैसे वो आपने सुना ना 75 डे हार्ड वाला भाई हमारा, जिसने घर के सारे अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करते करते कि अब मैं डंड पेल रहा हूँ, अब मैं उठक बैठक कर रहा हूँ अपना,
ठीक है। ये सब चीज़ें करके उसने क्या करा, अपनी मसल टोन को बेटर करा। ये हमारी सारी की सारी होती है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज, ये ध्यान रख के चलो, ठीक है। और आइसोकाइनेटिक, ये जिम्नास्टिक्स, ये सारे जो बच्चे जिम जाते हैं आजकल, वेट ट्रेनिंग करते हैं ना, ये सब के सब हमारे कौन सी आते हैं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। तो वो एक्सरसाइज हैं जो स्पेशली डिजाइन मशीन पर होती है बिल्कुल अपना, और एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल बहुत हेल्पफुल है, वाटर स्पोर्ट्स में बहुत हेल्प करती हैं। इफ आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म इन अ रेगुलर बेसिस इन अ फिक्स नंबर ऑफ रिपीटिशन देन इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, एग्जाम्पल पैडलिंग ऑफ साइकिल एक्सेट्रा। तो अगर हम बार बार आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज को करते रहेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करता है। सो दैट्स व्हाई दीज आर गुड एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो ये हमारी 3 तरह की एक्सरसाइज है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर सकते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, एंडोरेंस। एंडोरेंस मीन्स किसी एक्टिविटी को बार बार करना विदाउट एनी फैटिग, बिना थके बार बार करते रहो, दैट इज कॉल्ड एंडोरेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंडोरेंस है हमारा, बेसिस ऑफ नेचर के बेस पर है हमारा, बेसिक है, जनरल है, स्पेसिफिक है। बेसिक एंडोरेंस है एरोबिक, मीन्स ऑब्वियसली बार ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, आपको 30 मिनट से ज़्यादा भागना है, स्लो पेस पे भागना है, हल्की हल्की जॉगिंग करनी है बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं, भागना है, ठीक है। और 30 मिनट से ज़्यादा भागना है, रनिंग कर सकते हैं आप आराम से, स्लो रनिंग, कोई दिक्कत नहीं। जनरल एंडोरेंस के अंदर ये 30 मिनट से कम है, ये 30 मिनट से ज़्यादा है, 30 मिनट से कम है। इसमें भी आपका एरोबिक एनारोबिक दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हुए चलें फ्रेश, या फिर अंडर भी चलें कवर एरिया में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और फटीग के अगेंस्ट भी आप जा सकते हैं, थकने के बाद भी आप थोड़ा करके चलते रहें, ये हमारा जनरल एंडोरेंस है। तीसरा स्पेसिफिक एंडोरेंस है, ठीक है। ये इट इज़ अगेंस्ट एनी फटीग ऑफ एनी स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स के फटीग के अगेंस्ट होता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। एग्जाम्पल टेस्ट मैचेस, जैसे टेस्ट मैच में होता है ना भाई, पूरा दिन लगे पड़े हैं ग्राउंड पर यार, 300 ओवर एक दिन में हो रहे हैं यार, कितनी बड़ी बात है, सोचो एक बारी। तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एंडोरेंस। लंबे समय का एंडोरेंस है, बहुत ज़्यादा, ये पूरा दिन लगाना पड़ता है इसके अंदर, इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। उसके बाद है ड्यूरेशन के बेस पर स्पीड एंडोरेंस है, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस है, मिडल टर्म एंडोरेंस है और लॉन्ग टर्म एंडोरेंस है। टाइम थोड़ा सा इनके याद करने पड़ेंगे, जो पिछले वाले हैं मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नेचर के बेस पर, ये एक बार रीड कर लेंगे, ड्यूरेशन के बेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। स्पीड एंडोरेंस का मतलब है आपको स्पीडली बिना थके फटीग की कंडीशन में भी भागना है, अच्छे से परफॉर्म करना है। जैसे 400 मीटर स्प्रिंट 45 सेकंड में, 400 मीटर है यार, 400 मीटर और 45 सेकंड में करनी है। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस हो गया, इसमें दे रखा है आपको जैसे एग्जांपल 800 मीटर आपको जो है 45 सेकंड से 2 मिनट के बीच में जाना है। मिडिल टर्म एंडोरेंस के अंदर टाइम के हिसाब से ही होते हैं, 2 मिनट से 11 मिनट के अंदर आपको 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर की रेस, 1.5 किलोमीटर की रेस चलनी है, काफ़ी बड़ी बात है। और लॉन्ग टर्म हो गया आपके 10 किलोमीटर की मैराथन में आपको चलना है 11 मिनट से ऊपर, मीन्स ऑब्वियसली बात है टाइम लग जाता है, 11 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर आपको चलना है। चलो अब आता है मेन टॉपिक हमारा, एंडोरेंस को कैसे डेवलप करा जाता है। पहला आता है कंटिन्यूस ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इन दिस मेथड एंडोरेंस इज डेवलप बाय परफॉर्मिंग एक्सरसाइज फॉर मोर देन 30 मिनट्स कंटिन्यूसली। नाम भी बता रहे हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इट मीन्स जब किसी एक्टिविटी को बार बार करते रहेंगे, और ऑब्वियसली बात है जब करेंगे बार बार तो थकेंगे भी, लेकिन थकने पर भी उस एक्टिविटी को बार बार करना, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस ट्रेनिंग। रुकना नहीं है, चलते जाना है, ठीक है। सो 30 मिनट से ज़्यादा करी जाती है, देयर इज नो रिकवरी पॉज इन बिटवीन द एक्टिविटी, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, चलते रहिए, ठीक है। इट कैन फर्दर क्लासिफाइज फास्ट कंटिन्यूस एंड स्लो कंटिन्यूस मेथड, इट हेल्प टू डेवलप एरोबिक कैपेसिटी बट दिस मेथड इज क्वाइट बोरिंग। थोड़ा सा बोरिंग मेथड है लेकिन एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को लेते चलते रहो, करते रहो एक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो, कंटिन्यूस रखो। दूसरा इंटरवल ट्रेनिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज टेरिस ट्रेनिंग, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट्स एंड रिकवरी। इन दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग या एंडोरेंस ट्रेनिंग, rest interval are provided after every effort. In this recovery period may vary from athlete to athlete, for example reducing the time used to run 400 meter. It is popularly known as 1:1 or 2:1 training. एक बार बोर्ड के पेपर में इस नाम से भी आता है, what is 1:1 या what is 2:1 ट्रेनिंग, इस नाम से आ रखा है बोर्ड के पेपर में। तो कुछ नहीं है, 2:1 का मतलब है 2 बार एफर्ट 1 बार रिकवरी, या फिर 1:1 1 बार एफर्ट 1 बार रिकवरी, 1 बार परफॉर्म करूंगा 1 बार रिकवरी के लिए थोड़ा सा रेस्ट लूंगा, 2 बार परफॉर्म करूंगा कंटिन्यूसली उसके बाद रेस्ट लूंगा। सो दिस इज कॉल्ड 2:1। इसमें क्या है, बीच में रेस्ट इंटरवल मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एफर्ट करो फिर रेस्ट ले लो, फिर एफर्ट करो रेस्ट ले लो, एफर्ट करो रेस्ट ले लो, चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज कॉल्ड इंटरवल ट्रेनिंग, मीन्स इंटरवल पे परफॉर्म करी जाती है। तीसरी फाल्ट ट्रेनिंग है हमारी,
वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले एक हमारे सिलेबस में था बहुत लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। अब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, बस ये एंडोरेंस का एक मेथड है जो बिल्डअप करने के एंडोरेंस को यूज़ करा जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल मैनर में तो इसके बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ये सिर्फ एंडोरेंस को बिल्डअप करने का एक मेथड रह गया। पहले ये काफ़ी डिटेल में अलग से टॉपिक हुआ करता था, फिर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए, ठीक। सो फार्टलेक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब है, हाँ ये आपके उसमें आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है कि फार्टलेक जो है वो कौन सा वर्ड है, फार्टलेक का मतलब क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन दिस मैथड ट्रेनिंग कंटिन्यूस और इंटरवल दोनों को मिक्स करा जाता है। इट मीन्स कंटिन्यूस चलता भी चलते रहो लेकिन इंटरवल के साथ। अब इसमें होता क्या है, ये आपका जो मेथड है फार्टलेक ट्रेनिंग, इसमें जो रिकवरी का टाइम आपको दिया जाता है ना, वो रिकवरी टाइम में आपको रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। बस आपकी स्पीड को इतना स्लो कर दिया जाता है कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको उस पोजीशन को रेस्ट पोजीशन मान के चले। इट मीन जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपको भागना है, ठीक है। फार्टलेक ट्रेनिंग में आपको क्लाइंब करना है किसी हिल को अपना, ठीक है। उसके बाद आप जब नीचे उतरेंगे तो आपको थोड़ा स्लोली उतरना है, थोड़ा हल्के हल्के जॉगिंग करनी है फिर नीचे उतरने के बाद, ताकि आपकी बॉडी को रिकवरी फील हो पाए। तो इट मीन्स स्पीडली करो, उसके बाद थोड़ी सी स्पीड कम कर लो और स्पीड कम कर लो, ठीक है। लेकिन चलते रहो, रुकना नहीं है इसके अंदर। तो इसमें रुकने का नाम नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। फार्टलेक ट्रेनिंग इज अ प्री कॉम्पिटिशन ट्रेनिंग मेथड बट इट्स वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल फैक्टर लाइक स्ट्रेंथ एंडोरेंस, दोनों के लिए बहुत अच्छी है अपना। इट इज जनरली परफॉर्म इन अ कंट्री साइड, विलेज में होती है, गांव के एरिया में रहती है या हिली रीजन में रहती है, वहां पे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इन दिस ट्रेनिंग द चेंज ऑफ स्पीड इज नॉट प्री प्लान, एथलीट कैन डू इट एज पर ड्यूरिंग, अपनी एक्टिविटी के हिसाब से अपनी स्पीड को चेंज कर सकता है। जब लगता है कि यार थक गया हूँ तो अपनी स्पीड थोड़ी हल्के कर लो, फिर लगता है कि नहीं अब ठीक है सब बेटर है, चलो फिर दोबारा रफ्तार पकड़ लो, फिर थोड़ी हल्के कर लो। इसके अंदर जो है स्पीड का चेंज ज़्यादा रहता है, ध्यान रख के चलेंगे। ये एग्जाम्पल है। द ट्रेनिंग प्रोवाइड में वेरी फ्रॉम 20 मिनट टू 60 मिनट अपना है, और ये ट्रेनिंग मेथड काफ़ी फ्लेक्सिबल है और ऑर्गेनाइज करा जाता है अपना, ठीक है, इजीली। और फार्टलेक ट्रेनिंग स्टार्ट विद अ वार्म अप एंड एंड्स विद अ कूलिंग डाउन। ओके, तो भैया अब जॉगिंग करो, रनिंग करो, स्प्रिंट, वॉक एक्सरसाइज, पुशअप, फ्रॉग जंप, ये सब करना है, स्लो रनिंग अपना। लेकिन आपकी इच्छा है, आप जब अपनी रनिंग को थोड़ा स्लो करना चाहें, जब आप जॉगिंग करना चाहें, जब आप वॉकिंग करना चाहें, आप कर सकते हैं इसके अंदर। बस ये है कि इसके अंदर आपको रुकना नहीं है, आपको 20 मिनट से लेके 60 मिनट तक कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करते रहनी। रेस्ट के नाम पर आपको क्या मिलेगा, वॉकिंग या जॉगिंग, बस ये आपका रेस्ट है। दैट इज कॉल्ड फार्टलेक ट्रेनिंग। फाइनली हमारा लास्ट इसी में जिसको हमें बेटर करना है उसका नाम है स्पीड। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परफॉर्म सिमिलर मूवमेंट्स कंसिस्टेंटली एट अ फास्टर रेट विदाउट बीइंग टायर्ड। बिना थके एक ही काम को बार बार करना, और पहले से बेटर करना और बेटर करना और स्पीड के साथ करना और ज्यादा फास्टर रेट पर करना। अगर स्पीड वर्ड दिक्कत और फास्टर रेट कह सकते हैं, उसी को स्पीड कहते हैं। एग्जांपल है स्मैशिंग अ वॉलीबॉल स्मैश सबने सुना ही, ऑब्वियस ही बात है। जब उधर से वॉलीबॉल आती है उसके बाद हम कूद के स्मैश करते हैं उसको अपना, और कितनी स्पीड के साथ जाती हो, ये उसी का एग्जाम्पल है इसका स्पीड का। स्पीड बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ स्पीड है रिएक्शन एबिलिटी, इट इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द स्टिमुलस। जितनी जल्दी रिएक्शन, वो स्टिमुलस का आप जानते हैं ना, जैसे बॉल आ रही है सामने से, अपना बहुत रफ्तार के साथ आ रही है और आपने एकदम से रोक लिया, तो और कुछ नहीं है, ये हमारा रिएक्शन एबिलिटी। सिमुलस मीन्स कुछ भी जो चीज़ आपके अगेंस्ट आ रही है उसको रोकना, उसके अगेंस्ट एक्शन करना, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन एबिलिटी। मूवमेंट स्पीड है, इट इज एबिलिटी टू मूवमेंट्स विद मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करना। जिम्नास्टिक भाई बहुत लाजवाब एकदम। जिम्नास्टिक आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, एक पोल है, ठीक है, खासकर जो ओलंपिक्स वगैरह में परफॉर्म करा जाता है, उस पर आपको बहुत सारे मूवमेंट्स करके दिखाने कम से कम टाइम में। मान लीजिए आपका टाइम है 20 सेकंड का, 20 सेकंड में आपको कुछ ऐसे मूवमेंट्स करके दिखाने हैं जो बाकी सबसे अलग हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट्स करके दिखाने हैं आपको 20 सेकंड में या 30 सेकंड में। सो दैट इज कॉल्ड जिम्नास्टिक्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, मूवमेंट स्पीड इसका एग्जाम्पल है, आप चेक कर सकते हैं इसको। उसके बाद है एक्सेलरेशन एबिलिटी, इट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू अचीव हाई स्पीड विद मिनिमम पॉसिबल टाइम फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। खो, अरे वाह भाई वाह। सो एक्सेलरेशन एबिलिटी का मीन्स आपको जल्दी से एक्सेलरेट करना है, स्टेशनरी पोजीशन से जब भागना है तो बहुत जल्दी रफ्तार पकड़नी है, जैसे खो खो में पकड़नी पड़ती है। एकदम से खो देने के बाद जो सामने वाला इंसान भागता है ना, भैया जल्दी भागो, पकड़ो जल्दी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एबिलिटी। उसके बाद लोकोमोटिव एबिलिटी, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम पॉसिबल टाइम। एग्जांपल स्विमिंग, आपको मैक्सिमम स्पीड मेंटेन करनी है और मैक्सिमम पॉसिबल टाइम तक मेंटेन करके रखनी है, मतलब स्पीड और एंडोरेंस का एक मिक्सचर बहुत ज़रूरी है।
एग्जाम्पल स्विमिंग में सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, इसको कहते हैं लोकोमोटर एबिलिटी। ये मिक्सचर है किसका, स्पीड और एंडोरेंस का, ध्यान रखिए चलेंगे। चलिए स्पीड को बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन रन, इट मीन्स अटेनिंग एंड मेंटेनिंग मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन। इट डिपेंड्स ऑन स्टार्ट एंड कंप्लीट रनिंग एक्शन। वी मस्ट ड्राइव आउट सो आवर बॉडी एट 45 डिग्री एंगल टू द ग्राउंड। एक्सेलरेशन रन में हम लोग एक स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम स्पीड पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जो सबसे बेस्ट एंगल आपको दिया गया है जिसमें आप अपने एक्सेलरेशन रन को मेंटेन कर सकते हैं वो रहता है हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, सो 45 डिग्री का एक बेसिकली ये है एंगल। ठीक है, आपको अपने पैरों को 45 डिग्री या अपनी बॉडी को 45 डिग्री पर लेकर आना पड़ेगा। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है, एक तो ग्रेविटी का इफेक्ट और एयर रेसिस्टेंस का इफेक्ट दोनों जगह से कम हो जाता है, इसलिए सबसे बेस्ट एंगल माना जाता है। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन रन। फॉर दिस वी नीड टू कवर स्पेसिफिक डिस्टेंस विद मैक्सिमम रिपिटेशन विद मैक्सिमम स्पीड। एग्जांपल 100 मीटर स्प्रिंट। 100 मीटर स्प्रिंट है, आपको डेली भागना है, अपने टाइम को डेली बेसिस पे कम करना है और कम करना है। अभी फिलहाल अगर आपको पता हो, वैसे रिसेंटली 100 मीटर में जो है उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड है, जहाँ तक मुझे याद है 8.8 सेकंड के आसपास 100 मीटर का रिकॉर्ड है। तो भैया भाग के टूटेगा, ऐसे तो टूटने वाला नहीं है बिल्कुल भी। अगला है पेस रन। इन दिस होल डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड विद कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म स्पीड। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस where the athlete conserve his energy for the effective completion of the race. It includes 800 meter race, 1500 meter race, 3000 meter race or more. The maximum speed should be attained in the last 10% of the race. जो लंबी रेस होती है ना, उसमें जो मैक्सिमम स्पीड आपने देखी है, बहुत लंबी सारी रेस, जैसे आप किसी भी ले लो, कार रेस ले लो, कार रेस में खैर इंसान की रेस नहीं है खैर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो सबसे ज़्यादा स्पीड पकड़ने वाला टाइम होता है ना, वो सबसे आखिरी के 10% डिस्टेंस में होता है। तो आखिरी के 10% में आपने देखा है, वो उसमें भी देखा है बहुत ज़्यादा एथलीट्स में भी यही करते हैं बहुत सारे अपना, कि चलिए सब भाग रहे हैं, लैप होते हैं ना, लैप डिस्टेंस 10 लैप कवर करने हैं ग्राउंड के, तब 10 के बाद जो जीतेगा वो जीतेगा अपना। तो 10 लैप तक तो चल रहे हैं सारे के सारे, 9 तक तो सब लोग अपनी सेम स्पीड मेंटेन करें। 10th वाला आते ही सब लोग एकदम रफ्तार बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना शुरू करते हैं। उससे पता है लास्ट लैप है, जो इसका फाइनल विनर हुआ वही विनर होगा पूरी रेस का। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। सो ये आपका पेस रन है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन।